वन विभाग के कर्मचारी कर रहे वन संपदा की अवैध तस्करी। तिरोड़ी नगर में मिला कोरोना संक्रमित का पहला मामला। और गरज चमक के साथ बरसे बदरा, कई किसानों को होगा फायदा तो कई किसानों को नुकसान। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। उत्तर उत्पादन वन परिक्षेत्र के अंतर्गत लामता के बसेगांव और लोटमारा बीट में इन दिनों परिक्षेत्र अधिकारी के नाक के नीचे लकड़ी माफियाओं के द्वारा सागौन के वृक्षों पर कुल्हाड़ी चलाकर जंगल का सफाया किया जा रहा है, जिस पर वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी तरह का मामला उत्तर लामता परिक्षेत्र सामान के बीट क्रमांक 1195 बसेगांव, 1272 बसेगांव, 1205 लोटमारा में वन विभाग के कर्मचारियों के नाक के नीचे वन कर्मचारी ही तस्करी को अंजाम दे रहे हैं, जिससे वन संपदा नष्ट होने और करने में सबसे अधिक योगदान और सहयोग वन विभाग के भ्रष्ट कर्मचारियों का रहा है। गौरतलब है कि उत्तर लामता परिक्षेत्र सामान के बसेगांव लोटमारा में इमारती बिजा के वृक्षों की जमकर कटाई कर तस्करी की जा रही है, जिससे ये माना जा रहा है कि कहीं न कहीं इस तस्करी में वन विभाग के कर्मचारी तो संलिप्त नहीं है। तिरोड़ी मोबाइल लिमिटेड तिरोड़ी में कार्यरत मुकेश देवांगन की पत्नी मीना देवांगन 48 वर्षीय कोरोना संक्रमित पाए जाने से नगर में दहशत का माहौल है। कोरोना पॉजिटिव मरीज का तिरोड़ी नगर में यह पहला मामला है। मोबाइल लिमिटेड के कर्मचारी अधिकारी अमित सिंह के अनुसार स्टाफ क्वार्टर नंबर 5 निवासी मीना मुकेश देवांगन कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। उन्होंने बताया कि देवांगन स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए भंडारा गए थे, जहां पर कोविड-19 टेस्ट में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। तत्पश्चात देवांगन को कोविड सेंटर बालाघाट ITI में भर्ती कराया गया है। तिरोड़ी नगर के वार्ड नंबर 3 निवासी वरिष्ठ पत्रकार सतीश भारती के यहाँ ब्रह्मकमल का दुर्लभ फूल के दर्शन पाने स्थानीय निवासियों का हुजूम उमड़ पड़ा। शास्त्रों के अनुसार हिमालय जैसी बर्फीली जगह में पाया जाने वाला यह फूल 32 प्रजातियों में पाया जाता है, जो करीब 2, 4 और 15 वर्ष में एक बार रात्रि के समय ही खिलता है। करीब 4 घंटे के बाद ये मुरझा भी जाता है। पत्रकार सतीश भारती ने जानकारी देते हुए बताया कि ये पौधा उन्हें प्रिय मित्र ने भेंट किया था, जिन्होंने अपने गार्डन में लगाया हुआ है। बारासूनी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 14 सितंबर से 20 सितंबर तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें आज 20 सितंबर को शासकीय शंकर साव पटेल महाविद्यालय बारासूनी में वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा गया। भारतीय जनता पार्टी, भारत मां की आरती, भारतीय जनता पार्टी। हमारे मोदी जी 70 वर्ष के हुए, इस उपलक्ष्य में आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें पूरे जिले में अलग अलग स्थानों पे, बूथ स्तर पे, हर जगह पे 70 वृक्ष लगाए जा रहे हैं। अभी आप यहाँ पे हम बारासूनी कॉलेज परिसर में हैं, यहाँ पे भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा 70 वृक्ष लगा के यहाँ पे ऐसे पेड़ों को पैदा करना है जो आने वाले सालों में आगे छाया भी देंगे और फल भी देंगे। इस अपेक्षा के साथ कि जैसे हमारे छात्र जो यहाँ पे पढ़ेंगे तो भविष्य में भारतवर्ष में छाया भी देंगे और फल भी देंगे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। आज सेवा सप्ताह का अंतिम दिन है और इस अंतिम दिन में कॉलेज परिसर को चुना कार्यकर्ताओं ने वृक्षारोपण के लिए, क्योंकि यहाँ वृक्षारोपण करना सुरक्षित भी है। चारों तरफ बाउंड्री वाल है, यहाँ वृक्ष सुरक्षित रहेंगे और हर किस्म के फलदार वृक्ष भी हैं और बड़े वृक्ष भी हैं, ताकि पर्यावरण चुस्त दुरुस्त रहे। और हमको अपना पर्यावरण ठीक करना है तो जल और वृक्ष इन्हीं के माध्यम से अपन पर्यावरण को ठीक कर सकते हैं। आज आवश्यकता भी इस बात की। अभी अपने यहाँ जो कार्यक्रम हुए, सफाई अभियान किया अपन ने, शहीद स्मारक पे किए, नेहरू पुतले, बाबा साहब आम्बेडकर के स्टेचू का वहाँ सफाई किए, जय स्तंभ पर, दीनदयाल चौक पर। उसके बाद फिर प्रदर्शनी आयोजित की गई यहाँ नरेंद्र मोदी जी की, उनका बचपन से लेकर के और प्रधानमंत्री तक का सफ़र, उनका क्या क्या उन्होंने किया, कैसे वो आगे बढ़े और उन्होंने भारत के लिए, राष्ट्र के लिए अपनी सेवाएं वो कैसी दे रहे हैं, इसकी प्रदर्शनी लगी। और आज ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। बीच में शंकर शाह, रघुनाथ शाह का भी जो है बलिदान दिवस मनाया गया। उसमें हमारे पूर्व विधायक भगत नेताम जी मुख्य अतिथि थे, उनके मुख्य आतिथ्य में वो कार्यक्रम भी यहाँ आदिवासी भवन में हुआ। ऐसे ये सारे कार्यक्रम जो हैं अभी कार्यकर्ताओं द्वारा किए।
बालाघाट नगर मुख्यालय में विगत 3 दिनों से शाम को हवा के साथ तेज बारिश हो रही है। इसी कड़ी में रविवार को शाम 4 बजे अचानक गरज चमक के साथ तेज बारिश होना शुरू हो गई, जो लगभग 1 घंटे तक बारिश का सिलसिला चलता रहा। हालांकि ये बारिश से जो फसल के निकलने में देरी हुई है उसे फायदा होगा, और जो फसल निकल चुकी है उसे नुकसान होने की संभावना किसानों ने व्यक्त की है। वहीं उमस भरी गर्मी से लोग हलाकान हैं, जिसके चलते तेज बारिश होने से किसी प्रकार की मौसम में ठंडक नहीं पहुंची है। विगत दिनों आई भयानक बाढ़ के बाद अब सभी प्रभावित लोगों को सरकार की ओर से मदद की आवश्यकता है। बाढ़ के दिन लगभग 20 हो चुके हैं, मगर अभी भी ना किसी किसानों को मुआवजा मिल पाया है और ना ही आवास की क्षति होने पर किसी को आर्थिक सहायता मिल पाई है। इस बारे में प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी सर्वे कार्य कर रिपोर्ट जिला प्रशासन को भिजवाने की बात कह रहे हैं। वहीं जनता का आरोप है कि बाढ़ के बाद शासन प्रशासन के किसी भी जिम्मेदारों द्वारा ग्राम में पहुंचकर मुआवजे को लेकर प्रभावित से मुलाकात नहीं की गई, ना ही किसी प्रकार से सांत्वना दी गई। बाढ़ का नजारा देखने के बाद किसी ने भी उन प्रभावित ग्रामों में पुनः जाकर पीड़ितों से हालात जानने की कोशिश नहीं की थी। शासन से मांग है कि क्षतिपूर्ति में जो है 30,000 रुपया हेक्टेयर के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि पूर्ण क्षति हो गई है। और जो पिछले साल भी जो है हमको 30 डिसमिल वाले को भी 5,000 मिला था, और 1.5 एकड़ 2 एकड़ वाले को भी 5,000 मिला था। तो ऐसा नहीं मिलना चाहिए, रकबे के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए, 12,000 रुपया हेक्टेयर के हिसाब से। और बीमा की जो राशि है, पिछले साल भी जो जिनको मुआवजा मिला था और इस वर्ष भी जिनको मुआवजा मिलेगा उनको जो है बीमा की राशि पूर्ण मिलना चाहिए। सर्वे कर लिए उनने, और हमने वो किताब वगैरह का झेरॉक्स करके दे दिए। आप बोले मिलेगा, ऐसे बताएं। तो इसके बारे में कभी आपने पता करने की कोशिश की है क्या? पता करने की अभी तो कोशिश नहीं की हमने। तो ये जो बाढ़ हुई उसके बाढ़ जब गई उसके बाद में कुछ लोग आपसे मिलने आए? कोई नहीं आए। खेती किसानी डूबने से हम सब भटका खा रहे हैं, लेकिन हमको ना आज तक के मुआवजा मिल रहा है, ना कोई देखने आ रहे हैं। कितनी फसल खराब हुई है? यहाँ हम 5 एकड़। अच्छा। तो मुआवजा के बारे में कोई मिलने नहीं आया? नहीं आए हैं। सर्वे वगैरह हो गया है? सर्वे वगैरह हो गए हैं। क्या मांग है शासन से? शासन से 12,000 हेक्टेयर के हिसाब से मिलना चाहिए। मांग वही है, हम यहाँ जितने खड़े हैं अभी, तो ये सभी इस ग्राम के कृषक है। वैसे मेरे पास तो 4 एकड़ खेती मेरी नष्ट हो गई। आप और भी किसान हैं? हाँ, स्वयं किसान हैं, किसानी भी करते हैं। और जो हमारे आजू बाजू जो बैठे हैं ये भी कोई 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ वाले किसान हैं, सबकी क्षति हुई है। और हमने तहसीलदार ये अपना सांसद महोदय भी आए थे, उनसे भी अपन ने ये बात रखे थे, SDM साहब आए थे, उनसे बात रखे थे कि भाई जो हमारी क्षति हुई है इसका सही आकलन हो जाए। पिछले बार जो है सब कुछ 1 एकड़ वाले को भी 5,000, 10 एकड़ वाले को 5,000, 10 डिसमिल वाले को भी 5,000, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और आवेदन भी दिए हैं अपन ने, सांसद महोदय को भी आवेदन दिए हैं, SDM साहब वगैरह आए थे, विधायक महोदय को भी दिए हैं, और अभी तक कोई ऐसा नहीं आ रहा है कि भाई किसानों को सांत्वना कैसे दे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।